बिहार बदलेगा, सरकार बदलेगी, फिर बिहार बदलेगा इस बार। कि जिस समय आप लोग वोट डालने जाएंगे, आप लाइन 10 को नहीं भूलेंगे, महागठबंधन को नहीं भूलेंगे। भूलोगे तो नहीं महागठबंधन को, लाइन 10 तो नहीं भूल जाओगे। ये हमेशा साथ देगी आपकी लाइन 10। बिहार असेंबली इलेक्शन के मैदान में अब उत्तर प्रदेश के नेता भी कूद पड़े और सबसे ज्यादा हेडलाइंस बना रहे हैं समाजवादी पार्टी के चीफ और फॉर्मर यूपी सीएम अखिलेश यादव। रोहतास के नोखा में रैली करते हुए अखिलेश ने ऐसे तेवर दिखाए कि क्राउड ने जोरदार नारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने बीजेपी, एनडीए और इलेक्शन कमीशन तक सब पर तीखे तंज कसे और कहा ये चुनाव 30 साल का हिसाब लेने वाला है। अखिलेश यादव ने अपनी जनसभा की शुरुआत एक दमदार लाइन के साथ, ये चुनाव 30 साल का हिसाब लेगा, 20 साल बिहार के और 10 साल दिल्ली के। उन्होंने कहा कि अब बिहार के लोग चंगे चाहते हैं, अब उन्हें विकास और रोजगार चाहिए। अखिलेश ने भरोसे के साथ कहा बिहार लिखेगा बीजेपी का हाथ। फिर उन्होंने एक मजेदार बात कही जिसमें उन्होंने आरजेडी की लालटेन को नए अंदाज में डिफाइन किया। उन्होंने कहा लालटेन अब पुराने जमाने की नहीं है, ये नई पीढ़ी की लालटेन है जो सोलर से चलती है। ये लाइन सुनते ही स्टेज पर जोरदार तालियां बजने लगी। क्राउड ने तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लगाए। अखिलेश का ये बयान डायरेक्टली यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के उस कमेंट का जवाब था जहां योगी ने कहा था लालटेन डकैती का साधन है। अखिलेश ने मुस्कुराते हुए कहा योगी जी ने कहा था लालटेन डकैती का साधन है, पर मैं कहता हूं ये लालटेन रोशनी का प्रतीक है, नए बिहार का प्रतीक है। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा उनकी आदत है वोट चोरी की, पर मैं यहाँ के लोगों को बधाई देता हूँ कि इतनी रुकावटों के बाद भी उन्होंने अपना वोट डालकर एक बड़ा संदेश दिया है। अखिलेश ने दावा किया पहले फेज में ही तय हो गया है, महागठबंधन की सरकार बनने वाली। अखिलेश यादव ने अपने भाषण में तेजस्वी यादव के लिए खुलकर सपोर्ट दिखाया। उन्होंने कहा इस बार बिहार को आगे ले जाने वाले नौजवान तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर उन्होंने एक एक करके बीजेपी और उनकी पॉलिसीज पर तीखेवार की। उन्होंने झूठ बोला, किसानों से कहा था आय दोगुनी करेंगे, लेकिन आज किसान डीएपी और खाद के लिए परेशान। हमारी एक रंगी मुख्यमंत्री तो बोरी में भी चोरी कर रहे हैं। और भी एक मजेदार तंज, मेरा फेवरेट पार्ले जी का पैकेट भी इन्होंने छोटा कर दिया। क्राउड हंस पड़ा, लेकिन अखिलेश ने फिर सीरियस नोट पर कहा तेजस्वी रोजगार दे रहे थे, इसलिए बीजेपी ने उनकी सरकार गिरा दी। अखिलेश यादव ने फौज और अग्निवीर स्कीम पर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा बीजेपी वालों ने देश के जवानों के सपने तोड़ दिए, फौज की नौकरी 4 साल की आधी अधूरी बना दी। अगर आप पक्की वर्दी चाहते हैं तो बीजेपी के खिलाफ वोट दीजिए, उन्होंने जोर देके कहा। अग्निवीर व्यवस्था हम हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। फिर एक पंच लाइन, अब की बार बीजेपी बाहर, अब नौजवान का पलायन नहीं होगा, इस बार बीजेपी वालों का पलायन होगा। क्राउड से अखिलेश जिंदाबाद के स्लोगन्स गूंज उठे। अखिलेश ने अपने तीखे व्यंग से इलेक्शन कमीशन तक पर निशाना साधा। उन्होंने कहा बीजेपी की ए टीम है, बी टीम है और अब सी टीम भी है। जब लोगों ने पूछा सी टीम कौन, तो अखिलेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया सी टीम है चुनाव आयोग। और फिर कहा और एक और है पी टीम, मतलब पी के यानी कि प्रशांत किशोर। उन्होंने कहा बिहार की जनता समझ गई है इनके खेल, इसी बिहार ने पहले भी बीजेपी का रथ रोका था और अब फिर से रोकेगी। नीतीश कुमार पर बोलते हुए अखिलेश ने कहा अब उनके गले में कोई माला नहीं डालेगा, इसलिए वो किसी के भी गले में माला डाल रहे हैं। ये लाइन सुनकर पूरा स्टेज हंसी से गूंज उठा। अखिलेश ने फिर कहा बिहार के लोग अब समझ चुके हैं, उन्हें बस विकास चाहिए, झूठ और धोखा नहीं। तो दोस्तों अखिलेश यादव ने बिहार के इलेक्शन मैदान में खुलकर बीजेपी पर प्रहार किया है। लालटेन को रोशनी का प्रतीक बताकर उन्होंने योगी जी के बयानों का सीधा जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा अब की बार बीजेपी बाहर। अब देखना यह है कि अखिलेश के ये फायरी स्पीचेस और तेजस्वी के साथ उनका सपोर्ट बिहार के पॉलिटिकल इक्वेशन को कितना बदलते हैं। आपका इस पर क्या कहना है? क्या बिहार में महागठबंधन वाकई बीजेपी को हरा पाएगा? कमेंट्स में लिखिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।